महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित होती है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार हैं, कमजोरी भी हैं। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और ख़ुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंस रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना या चुप ही रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 7 फायदे बताऊंगी, जिन्हें आप जानने से आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है। एक क्लास है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को क्लास दे रही है, तो टॉपिक पे बात कर रहे हैं और बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से टीचर्स की बातों को सुन रहे हैं। जब अचानक से टीचर बोलना बंद कर देता है तो सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन कैसे बंद हो गई। मैं जब स्कूल में थी तो अक्सर मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, आपके साथ भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरे के मामले में दखल नहीं देते, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व भी देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफर देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बक बक करते रहते हैं। शांत रहना मोल भाव यानी कि नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत हेल्प करता है। बातचीत के दौरान अगर आप अचानक चुप हो जाओ और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं दो, तो ये खामोशी और दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है, सामने वाले को ये सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, सामने वाले पार्टी को जल्दी यस या नो कहकर जवाब मत दो, कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी चुप्पी आपके सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हो, उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होता है। विश्वास तभी बिल्डअप होता है जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुन रहे हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब देंगे ही नहीं। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ, आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी को अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है कि वे अपने
गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो वो अपनी ओपिनियन बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के बाद तुरंत चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। नम्र शक्ति। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े भी उसको हरा सकते हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े ही अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेज़ों को हराया भी। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। विचारशील मौन। द क्वाइट बुक की ऑथर सुजैन कैन अपनी बुक में बताती हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई मुसीबतों से बचा सकता है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिल जाता है। उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास एक घर है, वहाँ ये सामान डिलीवर करना है। अपने दोस्त को ना नहीं बोलता और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उस आइटम को डिलीवर करने में उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बाद में जब वो दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद हो चुकी थी। उससे अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आया। इसीलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर होती है। साइलेंस की पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है, और अगर आप भी बताई गई बातों को उतारते हो, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।